वेलकम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद। आज का जो हमारा एपिसोड है ये भी किचन गार्डनिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड होने वाला है। बेसिकली ये रिज़ल्ट एपिसोड है। आपको याद होगा कि हमने अगस्त के शुरू में हमने टर्मेरिक उगाई थी। हल्दी को हमने उसमें उगाया था। इसके जो कंटेनर्स थे, पॉट्स थे हमारे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी इसको 4 से 5 महीने हो चुके हैं और पत्ते जो हैं इसके वो पहले पीले होने शुरू हुए थे और अब ये बिल्कुल सूख चुके हैं। तो ये मौसम है कि जिसमें हमने इसकी हार्वेस्टिंग करनी है और इसको हमने कंटेनर में से बाहर निकालना है। तो आपको इसका जो रिज़ल्ट एपिसोड है ये भी आपको दिखाते हैं और इसको जो है वो पॉट के अंदर से बाहर निकालते हैं और निकाल के ये 3 पॉट्स हमारे पास हैं। तो निकाल के हम देखते हैं कि इसमें से हमें कितनी जो हल्दी है वो हमें मिल पाती है। तो ये हमारा पॉट है, इसको अब हम जो है ना इसको उल्टा करके तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर हम देखते हैं नीचे। आपको हम इसका रूट सिस्टम भी दिखाते हैं और हम दिखाते हैं कि हल्दी जो है वो नीचे रूट्स में कैसे बनती है। ये वही स्पाइस है, वही मसाला है जिसे आप अपने किचन में रूटीन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, ये पॉट है हमारा और ये नीचे जो है ये सारी ये इसकी जड़ें हैं, इसका रूट सिस्टम वो भी आप देख लीजिए। और इसमें से इस तरह से हम इसको अलग करके आहिस्ता आहिस्ता तो फिर हम देखें, ये नीचे देखें, आपको हल्दी जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। और हम देखते हैं कि एक प्लांट जो है इसमें से हमें कितनी हल्दी जो है वो इसमें से हमें मिल पाती है। तो ये देखिए, ये इसको हमने मट्टी को झाड़ा है। तो वाह, ये देखें, ये माशाल्लाह कितनी सारी हल्दी है जो इस एक प्लांट में से हमें मिल गई है। ये देखिए, ये सारी, इसको भी वॉश करते हैं थोड़ी देर में। तो वॉश करके भी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें कितनी सारी जो हल्दी है वो हमें इसमें से इसी एक पॉट में से हमें मिल गई है। तो हमारे पास 2 पॉट्स और हैं, इन दोनों को भी मैं एम्प्टी करूं और करके फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हमें इन 3 पॉट्स के अंदर से जो हमें टोटल जो हल्दी है वो हम कितनी हल्दी हमें मिल पाई है। ये हमारा दूसरा पॉट है। दूसरे पॉट को भी हमने इसी तरह से खाली किया और ये देखें, ये इसका भी नीचे इसका रूट सिस्टम, ये पूरे पॉट में नीचे तक जो है ना इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैलती हैं और फिर इसके नीचे जो राइजोम्स हैं हल्दी के जो वो इसी तरह से इसके अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं और बड़े होना शुरू हो जाते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखिए कि इसको भी हमने हटाया साइडों से। तो ये भी एक बंच जो है इसमें से हल्दी का, काफ़ी सारी हल्दी का ये भी हमें मिल गया। ये देखिए, ये आल्दो के इसमें थोड़ी सी हल्दी कम है। अभी हम अपना तीसरा पॉट जो है उसको खाली करते हैं और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा तीसरा पॉट था। तो इस तीसरे पॉट को भी हमने अभी एम्प्टी किया है और इसमें से भी जो है वो आप देखते जाएं कि ये देखें, यहाँ से नीचे से जो है ना हमें मिलना शुरू हो गई है। तो अभी ये इसको भी हम झाड़ लेते हैं सारी मिट्टी को। पानी इसे हमने बंद कर दिया था क्योंकि जब इसके पत्ते और इसके प्लांट सूखना शुरू हो गए थे तो फिर उसके बाद जाहिर है कि पौधे को पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। तो इसमें हल्की सी नमी जो मिट्टी के अंदर है उसकी वजह से जो है ना ये इसको झाड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि हम इसकी सारी मिट्टी जो है इसको हम रिमूव कर दें। और ये देखें, नीचे इसके ज़बरदस्त किस्म की जो है हमें टर्मेरिक जो है वो इसमें से हमें नज़र आनी शुरू हो गई है। तो ये सारे जो है अब इसके जो पत्ते हैं इसके ऊपर, इसको हम जो है वो कटर से इस तरह से रिमूव कर देते हैं। ये पत्ते इसके अब ये हमें नहीं चाहिए, तो इनको हम यहाँ से इस तरह काट देते हैं। और अभी इसको जो है ना, ये जो टर्मेरिक हमने सारी टर्मेरिक हमने तोड़ी है तो इसको हम वॉश करते हैं और वॉश करके फिर हम दिखाते हैं आपको कि टर्मेरिक जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कैसी होती है। ये इसको हमने पॉट में से बाहर निकालने के बाद फिर हमने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया है और वॉश करने के बाद जो है वो आप देखें कि ये इतनी सारी जो फ्रेश टर्मेरिक है, हल्दी है, वो हमें मिल गई है। तो अब इसको जो है वो हमने इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं उनको हम रिमूव कर देंगे और इसमें से जो है वो जो इसके एक्चुअल जो टर्मेरिक के जो राइजोम्स हैं जो हमें चाहिए वो हम उसको इस तरह से हम उसको अलहदा करते जाएंगे और इधर डालते जाएंगे। और एक दफ़ा फिर जो है वो इसे हम साफ़ करने के बाद एक साइड पे रखने के बाद फिर हम इसे दोबारा से जो है वो गर्म पानी में एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी हमारी जो है वो फ्रेश टर्मेरिक जो है वो हमारे लिए ये रेडी हो गई है। और ये देखें, अभी जहाँ जहाँ पे मिट्टी इसमें थोड़ी बहुत लगी हुई है ना, तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा गर्म पानी के साथ वॉश करेंगे तो फिर ये भी उतर जाएगी। तो ये इसकी जो रूट्स हैं, ये वाली जो जड़ें हैं इसकी, ये हमारे काम की नहीं है। तो इनको सबको हमें काटना होगा क्योंकि ये टर्मेरिक नहीं होता। तो इसका भी अगर आप वैसे पाउडर बना के
बारीक पाउडर बना के आप अपने पौधों में डालें तो उसको इसका फ़ायदा ही होगा। लेकिन अभी आप सिर्फ अगर हम टर्मेरिक की बात करें और सिर्फ हम हल्दी की बात करें तो उसमें जो है ना, वो सिर्फ जो ये इसके नीचे राइजोम्स हैं, ये है जो हमारी हल्दी है। तो इसे अच्छे से धो के इसे काटेंगे और काट के फिर हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। ये इसी तरह इसी हालत में भी इसको यूज़ किया जाता है। कच्ची हल्दी जो है उसका भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, डिफरेंट इसकी चटनी वगैरह, सॉसेजेस वगैरह या सैलड में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे खाते हैं। तो ये देखिए, ये आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा काट के दिखाता हूँ। काट लें या इसे तोड़ लें जैसे भी। तो ये देखें, ये हमारे पास फ्रेश टर्मेरिक जो है ये हमारे पास बन के हमारी टर्मेरिक हमारी तैयार है। तो इसको जो है ना, ये सारी मैं टर्मेरिक जो है इसी तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं अलहदा कर लूँ। किचन गार्डनिंग जो है ना, वो जब आपको उसकी कोई ना कोई चीज़ आपके घर में उग जाती है आपके पास, और फिर आपको उसकी यील्ड मिलती है और आपको पता होता है कि इसे आपने कोई भी मसनूई खादें नहीं दी हुई, कोई आपने इसके ऊपर कोई जहरीले स्प्रे नहीं किए हुए, और आपका एक फ़्रेश ऑर्गेनिक जो सब्ज़ी है वो आपके सामने बन के तैयार होती है, तो उसकी जो खुशी है ना वो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए अगर आपके पास थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है, थोड़ी सी जगह अवेलेबल है, तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें आप अपने लिए लगाते रहा कीजिए, और अपने लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उनको उगाते रहा कीजिए। तो ये देखें, ये अभी एक प्लांट है हमारा। इसी तरह ये जो बाकी जितने प्लांट्स हैं इन सब के अंदर से मैं ये सारी टर्मेरिक निकाल लूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास कितनी सारी टर्मेरिक जो है ना अपने घर की बन के वो हमारे पास तैयार हो गई है। ये देखिए, ये हमने इसको वॉश कर लिया है, और अभी हम एक दफ़ा इसे दोबारा से गर्म पानी में डालेंगे और फिर इसे वॉश करेंगे। जो इसकी एक्स्ट्रा जितनी भी जड़ें थी वो सारी हमने निकाल दी हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त जो है फ्रेश ऑर्गेनिक हमारी टर्मेरिक जो है वो हमारे पास बन के तैयार हो गई है। और इसको जो है वो हम थोड़ा सा साफ़ करके, तो इसे हम कच्चा भी खा लेते हैं। इसको आपको पता है कि इसको कच्चा भी हम खा सकते हैं, सैलड के तौर पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका कलर देखें, और बहुत ज़बरदस्त इसका कलर जो है वो इसका निकलना शुरू हो गया, और ये येलो कलर। और ये देखें, ये इसको मैं खा लेता हूँ। टेस्टलेस होती है ये और बहुत मज़े की होती है। और फ्रेश सैलड जो है, अगर किसी ने, आप में से किसी ने फ्रेश टर्मेरिक का कभी सैलड खाया है या उसे अपने सैलड में इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने लिए किचन गार्डनिंग करते रहा कीजिए। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप हमारे साथ उगाते रहिए। इसके लिए जो भी डिटेल्स होती हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। अभी जैसे ही सीज़न, ये सर्दियाँ गुजरेंगी और गर्मियों का मौसम शुरू होगा, तो हम इसे दोबारा से जो है वो इसी तरह से इन्हीं जड़ों के साथ, इसी तरह की जड़ों के साथ हम इसे दोबारा से प्लांट करेंगे, और फिर से ये हमारे जो पॉट हैं इनको ये भर लेंगी और इसी तरह से ये फैलना शुरू कर देगी। पौधे इसके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली दिखाए भी थे। तो थैंक यू व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।